Hello बच्चों, let's read the question here. The question says a functional adenosine deaminase ADA CDN is introduced into a lymphocyte of patient suffering from ADA deficiency. इसमें ये बोलना चाह रहा है जो फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज होता है CDNA जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट के अंदर ऑफ अ पेशेंट जिसके अंदर ADA डिफिशियंसी ऑलरेडी होती है। ठीक है। सेकेंड इज द पेशेंट डू नॉट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। ये बोल रहा है कि पेशेंट जो होता है ना उनको पीरियडिक इन्फ्यूजन नहीं चाहिए होता है फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। सो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे द की कंसेप्ट है दैट इज जीन थेरेपी। देखो जीन थेरेपी क्यों दी जाती है, जब बाय बर्थ अगर किसी में डिजीज है, उनमें प्रोटीन ढंग से नहीं बन रहा, डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, तो हम उनको जीन थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी इसलिए बनाई गई है। इनमें क्या है, बाय बर्थ ही डिजीज है, हेरिडिटरी है, यूज्ड फॉर द पीपल हु हैव डिजीज बाय बर्थ। ठीक है, तो देखो हम जीन थेरेपी करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिम्फोसाइट लेते हैं पेशेंट के, ताकि वो रिजेक्ट नहीं हो सके। पेशेंट के लिम्फोसाइट होंगे तो रिजेक्ट नहीं होंगे ना उसकी बॉडी में, तो लिम्फोसाइट ही क्यों ले रहे हैं बेसिकली। देखो एडीए जो होता है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट एज यूजुअल जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। और लिम्फोसाइट क्या होता है, ये एक्टिव होते हैं, ग्रो होते हैं बाय एडीए। तो अगर एडीए होगा तो लिम्फोसाइट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, पहले तो लिम्फोसाइट लेते हैं। लिम्फोसाइट वो पेशेंट लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, हम एडीए का जीन लेंगे। ठीक है, अब फंक्शनल एडीए जीन, एडिनोसिन डीएमिनेस, इसका भी सी डीएनए लेंगे। देखो सी डीएनए मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसका भी क्या लेंगे हम, सी डीएनए लेंगे। देखो हमने क्या किया, सी डीएनए मीन्स क्या होता है, देखो सी डीएनए मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, पहले आप तो डीएनए लोगे, नॉर्मली एडीए का डीएनए लोगे, उसके बाद आप एमआरएनए बनाओगे। ठीक है, उसके बाद जो फिर से आप डीएनए बना रहे हो उसको सी डीएनए बोला जाएगा। फिर से डीएनए बना रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो आपने ऐसा क्यों किया, आपने डायरेक्टली ये वाला डीएनए क्यों नहीं ले रहे हो। देखो इस डीएनए में क्या, इसमें ऐसी भी चीजें हैं जो कोड नहीं करती हैं। तो हम पहले क्या एमआरए बनाएंगे, एमआरएनए में क्या होगा, वो वाली चीजें हट जाएंगी जो कोड नहीं करती हैं, हमारे पास वो वाली चीजें आ जाएंगी जो कोड करती हैं। बेसिकली हमें वो चाहिए जो कोड करता हो। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में अब क्या आ गया, ऐसी चीजें जो सिर्फ कोड कर रही हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या आ गया, सिर्फ ऐसी चीजें जो सिर्फ कोड करती हैं। ठीक है, अब हम थर्ड में क्या करेंगे, ये जो सी डीएनए बनाया है हमने, ये इन्फ्यूज कर देंगे किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर। ये किसके अंदर, लिम्फोसाइट ऑफ अ पेशेंट। जो हमने लिम्फोसाइट निकाला था उस पेशेंट के लिम्फोसाइट के अंदर हम डाल देंगे। किसके अंदर, किसके थ्रू डालोगे, जाहिर सी बात है वेक्टर के थ्रू डालोगे। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं हम इसमें, रेट्रोवायरस। अब जो जीन बना है, अब जो चीज बनी है उसको क्या बोलेंगे हम, जब भी हम कोई सीक्वेंस किसी और सीक्वेंस से मिक्स कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमने रिकॉम्बिनेंट बना दिया है। क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट। जैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दें, डीएनए के अंदर दूसरा टुकड़ा डाल देते हैं डीएनए का जो हमें रिक्वायर्ड है। ऐसे ही हमें एडीए का चाहिए था तो हमने एडीए वाला इन्फ्यूज कर दिया लिम्फोसाइट के अंदर, तो अब उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट। इसको आप क्या बोलते हो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जो सेल्स बनी है ये इमोर्टल नहीं है। ये क्या है, नॉट इमोर्टल। इमोर्टल मीन्स क्या होता है, इमोर्टल मीन्स क्या होता है, अमर नहीं है ये। आपको बार बार इनको देना पड़ेगा, बार बार ये लिम्फोसाइट बनाने देने पड़ेंगे। ठीक है,
सो 6 पॉइंट इज कि पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए। क्या चाहिए? पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए इनका ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स। तो देखो इसमें ये परमानेंट क्योर नहीं है। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर देना या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी करना, ये सारे परमानेंट क्योर नहीं है। आपको ये बार बार कराते रहने पड़ेंगे। परमानेंट क्योर तभी होगा जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर लो। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तो मोस्ट ऑफ द पीपल एडीए डेफिशिएंसी का टेस्ट करवाते भी नहीं है। अगर आप एडीए डेफिशिएंसी का टेस्ट करवाते हो एंड फाइंड आउट कि इसमें है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही आप एडीए का जीन इनके बोन मेरो में डाल दो, दैट विल बी अ क्योर, परमानेंट क्योर। तो इसका परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? अगर हमें परमानेंटली क्योर करना है, पहली बात तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डिटेक्ट करो कि एडीए डिफिशिएंसी है कि नहीं है। एडीए डिफिशिएंसी आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे देखनी है। किधर देखनी है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ठीक है, अब आपने देख ली। अब आपको क्या करना है, एक एडीए जीन लेना है, दैट इज अ फंक्शनल वन। ये फंक्शनल है, इसको आप इसके बोन मेरो में ट्रांसप्लांट कर दोगे। ठीक है, ये परमानेंट क्योर है। आफ्टर द बर्थ जब ये बड़ा हो जा रहा है, चाइल्ड बन जा रहा है, एडल्ट है, उसमें आपको ये परमानेंट नहीं है, फिर उसका आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना ही पड़ेगा। सो हमसे क्या पूछा है कि इसमें स्टेटमेंट 1 कौन सा है? फंक्शनल एडीए डीएनए इज सीडीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट फ्रॉम एडीए डिफिशिएंसी। सही बात है ये। हम फंक्शनल एडीए सीडीएनए डालते हैं लिम्फोसाइट के अंदर पेशेंट का जो होता है जिसमें एडीए डिफिशिएंसी होती है। सही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डालते हैं हम। ठीक है, डीएनए को पहले एमआरएनए में चेंज करेंगे, एमआरएनए से उसको वापस से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज करेंगे, वो उसके लिम्फोसाइट में डाल देंगे सो दैट वो एडीए प्रोड्यूस कर सके। सेकेंड जो है द पेशेंट डू नॉट रिक्वायर, इसमें रिक्वायर होता है। द ओनली थिंग वी कैन डू परमानेंट क्योर इसकी आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पर डिटेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर द बर्थ अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना ही पड़ेगा, चाहे आप जीन थेरेपी करा रहे हो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी करा रहे हो, या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो। सो वी हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग दैट। ये परमानेंट क्योर नहीं है, ये गलत है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। ये दे रखा सी में। Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Hope you understood very well. Best of luck.